स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज हम जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिंक सल्फाइड ZnS, राइट, जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। इसमें जिंक 2 पॉजिटिव कटायन है और सल्फर 2 नेगेटिव सल्फाइड अनायन है। सल्फाइड अनायन का जो साइज है वो जिंक कटायन से ज्यादा है। अगर आपको स्ट्रक्चर अब रियल लाइफ में ज्यूम करना है तो आप मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, इट्स अ क्यूब। इट इज मोस्ट ऑफ योर क्यूबॉइड, बट आप पिक्चर करो इट्स अ क्यूब। हर कॉर्नर में आप एक बॉल, एक स्फीयर मान लो, राइट, और उसी एक साइज का स्फीयर आप बिल्कुल वॉल के बीच में मान लो। हर वॉल के सेंटर में, हर वॉल के सेंटर में आप एक और बॉल मान लो। ऑब्वियसली आपको आधी बॉल ही दिखेगी और जो कॉर्नर पे है वो 1/8 ही दिखेगी, क्योंकि जो कॉर्नर इस रूम में है वही कॉर्नर 8 और रूम्स में है। साथ वाला, नीचे वाला, नीचे से डायगोनल, पीछे से डायगोनल, पीछे से सामने और पीछे से ऐसे, राइट। जो फेस है, जो दीवार है, वो इस कमरे में और बगल वाले कमरे में जा रही है, तो आधा आधा बॉल ही दिखेगा। अच्छा, फिर छोटे से स्फीयर्स, कंपैरेटिवली छोटे स्फीयर आप मान लो बिल्कुल बीच में सस्पेंडेड है, एक ऊपर की तरफ, एक थोड़ा सा नीचे की तरफ, एक थोड़ा ऊपर की तरफ, एक और थोड़ा नीचे की तरफ। ये आपका जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। अगर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए जो सल्फाइड अनायंस है उनका होता है मेरा सीसीपी अरेंजमेंट या एफसीसी अरेंजमेंट, आपको जो भी देखते हैं। एफसीसी में क्या होता है, हर कॉर्नर पे एक और फेस सेंटर्स पे। जिंक 2 पॉजिटिव, अब ये मजे की बात आती है, दीज ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑल्टरनेट टेट्राहेड, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तब बनते हैं जब कोई भी मेरे पास 3 एटम हो और ऊपर एक एटम लग रहा है, वही टच करना चाहिए। तो ये है 3 एटम है और ऊपर ये लगा हुआ है, तो जो इन चारों में ये जगह बन रही है, इसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब इस बॉडी डायगोनल में अगर ऊपर वाला ऑक्यूपाई किया है एक ही करेगा और ऊपर वाला कर रहा है, तो उसके साथ वाले बॉडी डायगोनल में वो नीचे वाला करेगा, उसके साथ वाले में वो ऊपर वाला करेगा, उसके साथ वाले में वो नीचे वाला करेगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अच्छा देखिए एफसीसी लैटिस में हमने देखा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट, 4। 4 किस बेसिस पे होते हैं, हर कॉर्नर पे 1/8 और 8 कॉर्नर्स है मतलब 1, और हर फेस पे हाफ और 6 फेस में 3, 1 + 3 4। टेट्राहेड्रल कितने हैं, हर बॉडी डायगोनल पे 2 और 4 बॉडी डायगोनल से 4 2 8, आधे ऑक्यूपाइड है मतलब 4। तो 4 Zn2 पॉजिटिव 4 S2 नेगेटिव, मतलब 4 ZnS एटम्स होते हैं 1 यूनिट सेल में। 4 जिंक सल्फाइड एटम्स, मॉलिक्यूल्स इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है दैट विल बी 4। कैसे, देखिए मान लो ये वाला मेरा जिंक एटम में देख रही हूँ, तो ये कितनों से कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4, मतलब 1 Zn2 पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 4 S2 नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं एक ये वाला देखती हूँ 1 2, और यही वाला जो जिंक एटम है अगर आप ध्यान से देखोगे, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, इस वाले पे है और इस वाले पे, राइट, मतलब जिस फेस के सेंटर पे है ये, उस फेस के एटम से भी कनेक्टेड है। तो एक सल्फाइड नेगेटिव आयन जो जिंक की सल्फाइड पे है, दैट इज सराउंडेड बाय 4 Zn2 पॉजिटिव, राइट। अच्छा, मतलब इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट विल बी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको याद नहीं है क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक एटम और कितने एटम्स या पार्टिकल्स से सराउंडेड है, कितने उसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जिंक सल्फाइड में इट इज 4। अच्छा मैम देखिए जो बॉडी डायग्राम मेरा चल रहा है उस पे मेरा जिंक, उस पे मेरा सल्फाइड आयन है ऐसे, फिर एक जिंक आयन है ऐसे, और फिर एक और सल्फाइड आयन है कुछ ऐसे। आधा आधा ही है, आधा ऐसा मतलब सिर्फ रेडियस, तो इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है और इसका स्मॉल आर है, तो ये जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है ये कितनी हुई, r + 2r + r, ट्वाइस ऑफ r + r। वैसे बॉडी डायगोनल कितना होता है, देखिए जो भी साइड है
साइड अगर ए है तो जो फेस डायगोनल होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए रूट, ठीक है। और मैंने क्यूब बनाया, ये मैंने क्यूब बनाया है कि बॉडी डायगोनल कौन सा हुआ यहाँ पे, यहाँ से अगर मुझे देखना है तो ये वाला, और ये एक राइट एंगल है, मतलब ये मेरा जो ट्राइंगल बन रहा है कैसा बन रहा है, ये राइट एंगल है, ये ए है, ये ए रूट टू है, ये है मेरा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितना होगा, ये ए रूट टू, मतलब ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर ए रूट थ्री पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब ये जो हमने टोटल किया है दिस इज इक्वल टू ए रूट थ्री, मतलब रेडियस ऑफ S2 नेगेटिव प्लस रेडियस ऑफ ZN2 पॉजिटिव इज इक्वल टू ए रूट थ्री बाई टू, या यहाँ पे जो यूनिट सेल की साइड होगी दैट विल बी इक्वल टू ये टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो वंस अगेन अगर हमें देखना हो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होता है, ये साइड लेंथ और दोनों के रेडियस का रिलेशन है, एक जिंक टू पॉजिटिव चार सल्फाइड आयन से सराउंडेड और एक सल्फाइड आयन चार Zn2 पॉजिटिव से सराउंडेड है। सल्फाइड आयन सर FCC लैटिस में है और Zn2 पॉजिटिव ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, हाफ ऑफ द वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। अच्छा, एक यूनिट सेल में चार जिंक सल्फाइड यूनिट्स आती है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अगर आपको बिना उसके देखना हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिंक सल्फाइड का, ठीक है। So I hope your topic clear था. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.